रामनगर में शिक्षक के निलंबन मामले में ने पकड़ा तूल। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री ने कहा, शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा न बनाए शिक्षक। आपको बता दें कि रामनगर में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शुक्रवार के दिन विशेष समुदाय के बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए दी गई छुट्टी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इस मामले में अधिकारियों द्वारा शिक्षक को निलंबन करने की कार्रवाई की जा चुकी है, तो वहीं इस कार्रवाई के विरोध में शिक्षक भी अब आंदोलन पर उतर गए हैं। शिक्षकों ने इस मामले में निलंबन की कार्रवाई को वापस लेने के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सूरज चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री यशपाल राजहंस द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस प्रकार से स्कूल में बच्चों के साथ दोहरी नीति अपनाकर नियमों की अनदेखी की जा रही है, इसे सहन नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले, सरकार से मांग करेंगे कि वहीं उन्होंने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता सूरज चौधरी को गिरफ्तार किए जाने की मांग को पूरी तरीके से गलत बताते हुए कहा कि यदि किसी भी क्षेत्र में सनातन विरोधी गतिविधियां होंगी तो कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। और यदि कार्यकर्ता पर शिक्षकों ने जो आरोप लगाए वह गलत हैं, क्योंकि कॉलेज में लगे CCTV कैमरे इस बात का सबूत है। उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग इस मामले को दूसरी दिशा में ले जाकर शिक्षकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होने वाली हैं, ऐसे में इस प्रकार के कृत्य किए जाना बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। शिक्षा का मंदिर है, इसलिए इसे राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं और इसके खिलाफ संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। शिक्षकों का हम बहुत सम्मान करते हैं और शिक्षक आधारशिला हैं, जो नवयुवक छात्र छात्राएं उनको दिशा निर्देश करने के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ के छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य मिलना बहुत जरूरी है, जिसकी आधारशिला शिक्षक रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्रकारी भड़काने का काम कर रहा है। जिनको धर्म विरोधी काम में आनंद आता है और धर्म के काम उनको चुभते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं मोहरा बना रहे हैं शिक्षकों को। शिक्षकों को ये बात समझ में आनी चाहिए। हमारा उनसे आग्रह है कि सूरज चौधरी या हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता विद्यालय में गए थे, किसी प्रकार की किसी ने कोई अभद्रता नहीं की है। आपके विद्यालय में CCTV कैमरे लगे हैं। केवल विषय इतना सा था कि शुक्रवार के दिन समुदाय विशेष के छात्र छात्राओं को उनकी पूजा पद्धति के लिए अवकाश दिया गया है। तो क्या आपके पास कोई लिखित रूप में आदेश है? माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई आदेश है या मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का कोई आदेश है? ऐसा कुछ भी उनके पास प्राप्त नहीं हुआ। हमारा सामाजिक संगठन है, हम कोई पर्दे के पीछे छिपकर काम करने वाले लोग नहीं हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से यह विषय पूरे जिले में गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसका संज्ञान लेते हुए पत्र जारी किया, एक शिक्षक का निलंबन भी किया और ये इसमें जांच के आदेश दिए। और इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है कि समुदाय विशेष के किसी भी छात्र छात्रा को अपने धार्मिक पूजा पद्धति के लिए एक दिन का अवकाश मिलेगा या आधे दिन का अवकाश मिलेगा। ऐसा है ही नहीं। सभी छात्र छात्राओं के लिए समान भाव है, समान निर्देश हैं। तो फिर इस प्रकार का भेदभाव क्यों? इतनी सी बात के लिए जाना हुआ कि अगर कोई आदेश नहीं तो इस काम को बंद किया जाए और उनको आवश्यकता लगती है तो सूबे के मुखिया से वो निवेदन करें, पत्र भेजें। उनको आवश्यकता लगती है तो फिर यहाँ पर जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनको एक पत्र भेज के आग्रह करें। और ये लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक विश्वव्यापी संस्कारवान संगठन बजरंग दल माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ता है, लव जिहाद के विरोध पूरी ताकत से खड़ा होता है और समर्पण का एक बहुत बड़ा काम, 1 लाख से भी अधिक रक्तदान करने का काम हुतात्मा दिवस पे बजरंग दल का कीर्तिमान स्थापित है। आज भी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। हम किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक मानबिंदु को ठेस पहुंचेगी, कहीं भेदभाव की स्थिति पाई जाएगी तो एक बार पूछने का अधिकार इस यहाँ जो रामनगर के हमारे नागरिक हैं, वो कार्यकर्ता भी हैं संगठन में, वो नागरिक भी हैं और नागरिकों से जुड़ा हुआ ही एक समन्वय का केंद्र है विद्यालय। नागरिक जा सकता है विद्यालय में और वहां के प्रधानाचार्य से वार्ता कर सकता है। उस समय प्रधानाचार्य किसी कक्षा में होते, विद्यालय के भीतर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते, तब हम मानते कि आपके काम में कहीं बाधा उत्पन्न हुई है, सरकारी काम में बाधा आई है। लेकिन अध्यापक, समाज के जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनसे तो मिलने का आपका अधिकार बनता है। प्रधानाचार्य, किसी की फीस विलंब होती है, किसी के बच्चे की तबीयत खराब है, कहीं कोई स्थानांतरण चाहता है, तो ये सारा विषय या विद्यालय में किसी प्रकार की अनियमितता है तो प्रधानाचार्य उस पर जवाबदेही के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनसे मिलना कोई अपराध नहीं है। और जो लोग इसे गलत हवा दे रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो मैं उनको चेतावनी देता हूं, आग्रह भी है कि उस शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अड्डा ना बनाए। बच्चों के सर पे बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इस विषय को अनावश्यक रूप से तूल ना दें। और जिस कार्यकर्ता को आप मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी की, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है। समुदाय विशेष के छात्र छात्राओं को अगर वहां से अनुमति है शुक्रवार को जाकर नमाज पढ़ने की, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक परंपरा पूरे प्रदेश भर में मांगी जाएगी बजरंग दल के माध्यम से कि हमें भी अवकाश चाहिए।
लेकिन उससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ये समझने वाला विषय है, प्रधानाचार्य के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी। सूरज चौधरी को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सूरज चौधरी कोई अपराधी नहीं है कि पुलिस ने कान पकड़ा और जेल भेज दिया। इसकी जांच होगी, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हमारे जिले का एक दायित्ववान कार्यकर्ता है और लंबे समय से काम कर रहा है। कहीं किसी प्रकार का कोई इस तरह का कोई प्रकरण आज तक देखने में नहीं आया है समाज के बीच में। अनावश्यक रूप से इसको कुछ लोग तूल दे रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, विद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम मांग पत्र देंगे, एसएसपी साहब को वार्ता करेंगे, डीएम साहब को वार्ता करेंगे, मुख्य शिक्षा अधिकारी को वार्ता करेंगे कि जो लोग शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की आड़ लेकर